अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अचारी चना पुलाव बिल्कुल देगी स्टाइल में। तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आज की रेसिपी में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसको जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे तो ये पुलाव बहुत मज़े का बनेगा, देगी स्टाइल में बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और क्या चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे जिससे हमारे चावल नहीं टूटेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम जो चीज़ें लेंगे, चावल लेंगे 2 कप, अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए सोख करके रख देंगे। 1 कप सफ़ेद चने लेंगे, ओवरनाइट सोख करके रख देंगे और बाद में से बॉईल कर लेंगे। अगर आप चनों को ओवरनाइट सोख नहीं कर सके तो आप 3 से 4 घंटे के लिए सोख करके रख दें। लार्ज साइज की प्याज लेंगे, बारीक स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर लेंगे, इनका छिलका रिमूव कर देंगे और छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। 1 टीस्पून लहसुन लेंगे क्रश किया हुआ और इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून हम पानी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लेंगे अचार और आप इसमें अचार का मसाला भी ऐड करेंगे जो अचार के अंदर होता है। नमक लेंगे टू टेस्ट, गर्म मसाला पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, विनेगर लेंगे 1.5 टेबलस्पून, 2 बड़ी इलायची लेंगे, 1 दालचीनी की स्टिक लेंगे और 2 अदद लौंग लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा लेंगे साबुत, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च लेंगे, 1 तेज़पात लेंगे, 5 से 6 अदद हरी मिर्च लेंगे तेज़ वाली, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे और 2 अदद हरी मिर्च लेंगे मोटे वाली। ये मैंने बारीक वाली ली है, थोड़ी सी तेज होती है, और ये मैंने खुशबू के लिए ली है, ये मोटी होती है। ये सिर्फ 2 लेंगे। तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/3 कप ऑयल। आप ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1/3 कप लिया है। और चावल में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा कम हो तो चावल थोड़े जुड़े जुड़े से बनते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही डालें। मैंने 1/3 कप लिया है 2 कप चावल में। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कलर देने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस लाइट से थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। तो लीजिए प्याज को कलर आना शुरू हो चुका है। तो जब इसे कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, अभी ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं, तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत गर्म मसाला, जिसमें लिया है मैंने सफ़ेद जीरा, काली मिर्च, दालचीनी की स्टिक, बड़ी इलायची और लौंग, और साथ में यहाँ पर तेज़पात। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि तेज़ आंच पर गर्म मसाला जो है ना ये जल जाएगा। इस पॉइंट पर फ्लेम लो कर देंगे और साथ में हल्का सा ही कड़कड़ाना शुरू हो चुका है, तो इस पॉइंट पर इसे कवर करेंगे और ये जो लहसुन वाला पानी है इसमें ऐड कर देंगे। तो जब भी आपने तड़का लगाना होता है, आप तड़के का कवर अच्छे से कवर किया करें, बंद किया करें, क्योंकि जो तड़के की खुशबू होती है, एक जायका होता है, अगर हम उसे कवर नहीं करते तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने इसे ज़रूर कवर करना है 2 से 3 मिनट तक, और फ्लेम को उस पॉइंट पर बिल्कुल लो कर देना है। तो 2 मिनट के बाद हम इसे ओपन करेंगे ताकि जो तड़के की खुशबू और जायका है ना ये बरकरार रहे। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। 2 मिनट तो उसको हो चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि जब हम लहसुन और पानी मिक्स करके तड़के में डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप भी इसी तरह से तड़का ज़रूर लगाइएगा। इस तरह से लहसुन डालने से लहसुन का कच्चापन भी नहीं रहता है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक लेंगे टू टेस्ट, साथ में ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। सॉरी, मैं आपको हल्दी का बताना भूल गई थी, हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी भी ऐड करेंगे, मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक कवर करके, ताकि जो टमाटर है ना ये हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक करेंगे। तो टमाटर तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। तो ये हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चने जो हमने बॉईल किए हैं, मिक्स करेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज और साथ में ऐड करेंगे अचार। मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। और इसके साथ अब हम इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे गर्म मसाला पाउडर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मेरे पास यहाँ पर 2 कप चावल है, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 2.5 कप।
तो ये मैंने इसमें वही पानी ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे। आप जिस पानी में चने बॉईल करें वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिएगा, उसमें चनों का टेस्ट होता है। आप अपने चावल के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। विनेगर से चावल हमारे खड़े खड़े बनते हैं, घुलते नहीं हैं। तो मिक्स करेंगे। और एक और बात बताती चलूँ कि आप इस पॉइंट पर नमक टेस्ट कर सकते हैं, चावल में कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसी पॉइंट पर। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे बॉईल करेंगे। तो देखिए ये बॉईल हो चुका है। इसके अंदर अब हम चावल ऐड करेंगे। चावल का पानी स्ट्रेन कर लेंगे। तो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए। तब हम इस पर कवर करेंगे। कवर हम बिल्कुल इस तरह से बंद नहीं रखेंगे, इस तरह से एक साइड पर ओपन करके रखेंगे। और हम इसे तब तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, तब तक ड्राई करेंगे जब तक इसका चावल के ऊपर छोटे छोटे से बबल्स आने लग जाएंगे। याद रखें फ्लेम आप मीडियम रखेंगे। ये पानी चावल का ड्राई हो चुका है, तो इस तरह से इस पर हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसे दम पर रखेंगे। तो इस पॉइंट पर आप इस तरह से एक साइड से चम्मच के साथ चेक करें। इसमें अगर पानी ज़ायद है तो आप इसे थोड़ा सा और कुक कर लें, अगर कम है तो आप इसे पूरी दम पे रख दें। तो अब हम इसे दम पर रखेंगे। और यहाँ पर हम ये हरी मिर्च जो हमने ली थी साबुत वाली खुशबू के लिए, इस तरह से कट करेंगे। दोनों को मैंने कट लगा लिए थे इस तरह से, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। कवर करेंगे बिल्कुल दम की फ्लेम पर। इसे 15 मिनट तक कुक करेंगे। 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। हो चुके हैं तो अब हम पुलाव चेक करेंगे। तो देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो दम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसे मिक्स करेंगे। और चावल को जब आप मिक्स करते हैं तो आप बहुत एहतियात से करें, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। इस तरह किनारे से चम्मच अंदर लेते हैं और इस तरह से इसे चेक करेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिले से हमारा पुलाव रेडी है। कितने खिले खिले हैं। तो ये खिले खिले इसलिए हैं क्योंकि हमने इसके अंदर विनेगर ऐड किया था, उससे चावल नहीं टूटते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप भी जब बनाएं तो आप भी इसमें विनेगर ज़रूर ऐड करें। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे।